Hello, everyone, and welcome to another insightful episode of Aska Virtue Podcast, where we bring science, clinical wisdom, and real world healthcare conversations together for doctors, patients, and caregivers alike. Let me start with something very common. Two people eat same roti, same sabzi, same portion. One person's sugar shoots up, the other stays completely normal. So now the question is, food same hai, तो result अलग क्यों? For years we have been told, avoid sugar, control carbs, and eat healthy. But what if I tell you, diabetes is not just about what you eat, it's about how your body reacts to what you eat. And that's where this whole concept of glycemic personalization comes in. Today's conversation is going to challenge a lot of what we thought we knew about diabetes diet. To clear this confusion, we have with us Dr. Piyush Dikshit from Prayagraj with us. He is a renowned physician and cardiologist and director of Vijay Memorial Hospital, Prayagraj, Uttar Pradesh. Sir, it is such a pleasure to have you for this podcast and a Thank warm you so welcome to much. you. Thank you Thank so you for much. sparing out time on this. So, sir, I'll rightly move into the first question. Honestly, it is confusing for a lot of people that, why does the same food cause completely different glucose responses in different individuals? So, if you can throw some light on this. Sure. Uh, there is a concept called nutritional bioindividuality. Mm-hmm. जो भी हम खाते हैं Right. वो हमारी बॉडी में जाता है आफ्टर 1.5 आवर 2 आवर्स बाद हमारा उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. Mm-hmm. इट में बी फॉर 3 आवर्स और उसको हम लोग जनरली बोलते हैं पोस्ट प्रांडल ग्लूकोज लेवल Okay. या पीपी. डायबिटीज वाले इसको पीपी बोलते हैं, Mm. फास्टिंग और पीपी बहुत कॉमन आपने सुना होगा, तो पीपी है. Right. तो जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी में Mm. वो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होगा Mm. और हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करेगी. Right. आ, हम अभी तक इस मुगलते में जी रहे थे. दिस कंफ्यूजन वाज अबाउट कि हम प्लेट में जो देख रहे हैं वो खा रहे हैं, Mm. बट अब हमको देखना पड़ेगा कि जो आदमी प्लेट होल्ड किए हुए है Mm-hmm. उसकी प्लेट में क्या है और वो आदमी क्या है. So true. So true. तो क्या है कि नो टू इंडिविजुअल्स ऑन दिस अर्थ आर इक्वल. हमारा जेनेटिक वेरिएशन है एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस. Right. तो हम जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट है. Mm. वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ गट प्रीबायोम्स इन आवर बॉडी. Right. तो हमारा गट माइक्रोबोम जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है. आपका कुछ है, मेरा कुछ है. Right. तीसरा, हमारी और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, Mm. इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पेनकेटिक इंसफिशिएंसी Mm. या पेनकेटिक एफिकेसी सबकी अलग है. Mm. तो क्या हो रहा है कि हम और आप इंडिविजुअल अलग अलग है. Mm. आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस मेरे लेवल ऑफ स्ट्रेस से अलग हो सकता है. Right. आपकी लाइफ स्टाइल अलग है, मेरी लाइफ स्टाइल अलग है. Mm. आपका स्लीप पैटर्न कुछ और है, मेरा स्लीप पैटर्न कुछ और है. Very. अब जैसे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं. Right. हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं जो अर्ली मॉर्निंग वर्क करते हैं, रात में Mm. इमरजेंसीज अटेंड करते हैं. Right. तो हर आदमी का फिजिकल मेंटल स्ट्रेस अलग है, उसका पेनकेटिक स्ट्रेस अलग है, उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है. Mm. आपका और हमारा फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं. Very. आपका मसल मास मेरे मसल मास से डिफरेंस हो सकता है. So true. आपकी हाइट मेरी हाइट से अलग है. बॉडी मास इंडेक्स आपका और मेरा अलग है. आपका फैट कंपोजिशन मेरे फैट कंपोजिशन से अलग है. Mm. तो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि चावल खाया और इतना शुगर बढ़ गया, Right. पर ऐसा हमेशा नहीं होगा. Mm. आपका चावल जो आप खाएंगे वो आपकी बॉडी को रिएक्ट करेगा और वो जरूरी नहीं है कि जितना, मान लीजिए सपोज हम कहते हैं कि 40 mg बढ़ा, हाँ. तो ये 40 mg रोज बढ़ेगा. कभी Right. 38 भी हो सकता है, कभी ये 45 भी हो सकता है. Okay. फिर एक चीज जो हम इंपॉर्टेंटली बहुत मिस करते हैं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ द फूड. Mm. कि आप किस चीज को किस चीज के साथ खा रहे हैं. Mm. चावल सब्जी के साथ खाएंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड पीपी कुछ विल बी डिफरेंट. Mm. चावल दाल के साथ खाएंगे, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड पीपी विल बी डिफरेंट. Mm. चावल में दाल और सब्जी मिला लेंगे, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी डिफरेंट. Right. इफ यू ऐड चावल दाल सब्जी एंड पुट 2 स्पून्स ऑफ घी, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी डिफरेंटली. Okay. तो दाल चावल का कंपोजिशन अलग है, बट वी व्हेन वी मिक्स खिचड़ी आउट ऑफ इट,
तो Hmm. उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है। Oh. तो वो उसको अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स देगा। Right. तो Right. अगर आप दिन में वही खाना खाएंगे, दाल Hmm. चावल सब्जी रोटी, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट Hmm. होगा। पर रात में जब आप वही दाल चावल सब्जी रोटी खाएंगे तो उसका Hmm. ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग होगा। Ah. पर ये मील्स शाम को 7 बजे करेंगे, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी डिफरेंट। Wow. पर यही खाना आप रात में 12 बजे खाएंगे तो Ah. ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी डिफरेंट। Ah. तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि खाया और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है और पीपी है। Ah. बट अब हमको समझना पड़ेगा कि नहीं, द होल स्टोरी इज डिफरेंट। Wow. अभी तक हम इंडिविजुअल कलर्स पे बात कर रहे थे, बट दिस Hmm. इज अ रेनबो ऑफ थिंग्स। आपकी Hmm. लाइफ एक हारमोनी में है, Right. आपको हारमोनी पे बात करनी पड़ेगी। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया ग्लाइसेमिक पर्सनलाइजेशन। Okay. आपका बिजनेस है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस इज माई बिजनेस, इज नन ऑफ Ah. योर बिजनेस। Wow. So, I mean, sir, this completely changes. I mean, जो आपने last 2 minutes में कहा, it completely changes how we look at diet itself. So it's not just मैं क्या खा रहा हूँ या और क्या avoid कर रहा हूँ. It's about understanding the body, who is consuming it, and that's really powerful. And this completely changes the perspective of how we look at things. So I'm really excited for this conversation to move forward. Uh, We'll have a lot of fun in this activity. Absolutely. So sir, this is something you hear almost daily. डॉक्टर मैंने शुगर completely बंद कर दिया, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा है. एंड ऑनेस्टली पीपल ऑल्सो फील फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे हैव पुट इन सम एफर्ट्स और अभी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, because they think that what they are doing is everything is right. Why does diabetes not improve when people avoid sugar? फिर वही बात है कि हमने कुछ खाया Hmm. और उसका रेस्पॉन्स आया। Right. दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग स्टेटमेंट एंड मोस्ट डिस्टर्बिंग मिथ जो Hmm. अभी तक हम पब्लिक को परोसते रहे, Hmm. कि आप शुगर कंट्रोल कर लीजिए, आप Diabetes. कार्ब्स कंट्रोल कीजिए, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। Hmm. बट एक चीज तो हमको समझनी पड़ेगी ना, कि किसी भी आदमी की डाइट का प्रीडोमिनेंट कंपोजिशन इज कार्ब। Hmm. आप उसको Right. कैसे हटाएंगे? स्पेशली इंडियन डाइट तो पूरा ही. 60 to हाँ. 70% ऑफ अवर डाइट इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। Right. Right. दूसरा, हम जो भी खाते हैं Hmm. अल्टीमेटली दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ब्लड ग्लूकोज। Hmm. तो यूनिवर्सल फ्यूल तो ग्लूकोज ही है। Right. आप जो भी खा रहे हैं, फैट Right. खाएं, Hmm. प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, न्यूट्रिएंट्स Hmm. खाएं, फ्रूट खाएं, फाइबर खाएं, Hmm. अल्टीमेटली तो कन्वर्ट होगा शुगर में। Right. तो एक तो आप ये कह सकते हैं कि आपने शुगर इनिशियल स्टेज में कम किया, तो दिस इज लाइक ए Hmm. फर्स्ट एड, प्राइमरी फर्स्ट एड, कि Hmm. आपने थोड़ा सा शुगर कंट्रोल कर लिया। बट दिस इज नॉट द क्योर ऑफ डायबिटीज। Right. और डायबिटीज को हम लोग अभी तक एक प्रॉब्लम थी कि हम लोग समझते रहे कि शुगर मेटाबॉलिज्म इज डायबिटीज, बट Hmm. इट इज नॉट। Hmm. डायबिटीज इज अ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। Right. तो हमको बहुत सारी और चीजें समझनी होंगी। जैसे मैं समझाऊं Hmm. कि आपने कोई फूड खाया, तो Hmm. उसके अंदर जो स्टार्च कंपोनेंट है Hmm. वो आप उसको नहीं कर रहे। और इंडियन डाइट में 60 to 70% हमारी जो डाइट है दैट Hmm. कम्स फ्रॉम द स्टार्च। Right. तो वो शुगर बनेगा। Hmm. द हिडन शुगर्स Hmm. हमारे हर फूड में, इवन डायबिटिक फूड हैव द हिडन शुगर्स, Right. तो वो शुगर बढ़ाएंगे। Hmm. तो एक तो आप, दूसरा जैसे स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, Right. आपने आलू खाया, शकरकंद खाया, हाँ. कॉर्न खाया, पीस खाए, पंपकिन खाया, इवन Hmm. कैरेट खाया, Hmm. इसमें भी स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, बराबर. ये शुगर बढ़ाएंगे। Right. तो यहां भी आपका शुगर बढ़ रहा है। जो फ्रूट्स हैं इसमें भी शुगर है। Hmm. फ्रूट जूस आप ले रहे हैं, इसमें भी शुगर है। Hmm. आप जो भी खाएंगे वो शुगर में कन्वर्ट होगा ही Hmm. होगा। हाँ. तो आप अपने आप को गलतफहमी में रख सकते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे। हाँ. आप जो भी खा रहे हैं वो शुगर बनेगा। फिर आपकी बॉडी उसको कैसे हैंडल कर रही है, डिपेंडिंग ऑन द Hmm. इंसुलिन सेंसिटिविटी, Hmm. इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका मेटाबॉलिक कंपोजिशन कैसा है, Hmm. आपका फिजिकल कंपोजिशन कैसा है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, फिजिकल स्ट्रेस बहुत है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी Hmm. लाइफ स्टाइल है, आप अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप कुछ भी करेंगे, हाँ. ओवरऑल ये आपकी इंटरनल म्यूली को इन्फ्लुएंस करेगा और Hmm. शुगर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। कटिंग carbohydrate to control sugar is not a solution at all. Wow. Because most people think diabetes is equals to sugar problem, but actually it's the whole
complex metabolism, which is needs to be looked into, and it's not about avoiding sugar, it's about understanding glucose per se. जो आपने कहा कि for us sugar is जो refined हम लोग खाते हैं वही sugar नहीं है. It can be through a lot of other things regularly हम लोग जो खाते हैं. It is a part of it. Okay, so another big trend now is WhatsApp diets. Instagram पे diets आ रहे हैं. ये मेरे लिए तो काम किया. People just copy what someone else is doing, and this is the biggest problem, sir. Is it safe to follow someone else's diabetes or weight loss diet? Because sir, let me tell you, आजकल कोई अगर मॉर्निंग वॉक पे भी जाओ तो भी लोग कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं कि मेरे ये काम किया, आपके लिए भी ये करेगा, एंड दे ऑल बिकम डॉक्टर्स. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं इसमें एक चीज समझाऊंगा कि हम्म. आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. हम्म. आप किसी की शादी में गए और आपको उसकी शेरवानी अच्छी लगी हम्म. एंड यू कॉपीड, उससे आपने बोरो किया और आपने शेरवानी हाँ. पहन ली. मे नॉट सूट यू. वेरी ट्रू. उसका उस पे जो कलर अच्छा लग रहा है वो आप पे नहीं अच्छा लग सकता. हाँ. तो हम किसी की भी चीजों को उठाकर कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो नहीं चलेगा. और क्या है कि हिंदुस्तान में मैं हमेशा अपने पेशेंट से भी कहता हूँ, जनरल डाइस पे भी कहता हूँ कि धर्म, राजनीति और चिकित्सा ये तीन ऐसे विषय हैं जिस पर हर आदमी बोलता है. सो ट्रू. सो सही बात. मेडिकल में तो आप रिक्शे वाले से बात कीजिए, वो आपको डाइट्स देगा. आप बस में जा रहे हैं तो पड़ोसी हाँ. डाइट देगा. अगर आप घूमने जा रहे हैं तो सब्जी लेने वाली आंटी भी आपको डाइट की 2-4 एडवाइस देंगी. सही बात है. पर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी हम्म. कि इफ आई एम प्लानिंग माई डाइट तो माई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज आर डिफरेंट फ्रॉम यू. राइट. मेरे मेटाबॉलिक एंड डायबिटिक गोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम यू. मेरा स्ट्रेस आपके स्ट्रेस से डिफरेंट है. राइट. मेरे में जो कंकमिटेंट डिसीजेस हैं वो आपकी डिसीजेस नहीं है. राइट. मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ वो आपकी मेडिसिन नहीं है. मेरे मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, मेरी पेनक्रियाटिक सफिशिएंसी कितनी है, मेरे में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, मेरा गट प्रीबायोम का जो माइक्रोवोम्स हैं वो कैसे हैं, मेरी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी कैसी है, मेरा फूड प्रेफरेंस कैसा है. मैं अगर डाइट वेजिटेरियन हूँ और मुझसे कहिए कि आप फिश खाइए तो मैं कैसे खाऊंगा? पॉसिबल नहीं. एक आदमी है जिसको पूड़ी पराठा बहुत पसंद है, आप उससे कहिए एक स्टेटमेंट कि पूड़ी जिंदगी भर मत खाइए. नहीं हो इट इज पाएगा. सो इनह्यूमन टू से समथिंग कि आप जिंदगी भर ये मत कीजिए. तो हम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर डाइट्स के अंबार देखते हैं, पर कैसे कोई डाइट किसी की डाइट हो सकती है? मुझे अगर कोई चीज पसंद है, मे नॉट भी आपको पसंद. वेरी ट्रू. अच्छा, फिर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं. तो ये सजेशन आपका डाइटिशियन ही आपको देगा कि क्या होना चाहिए. एंड द डाइट शुड बी एरिया स्पेसिफिक, योर प्रेफरेंस स्पेसिफिक, राइट. डाटा स्पेसिफिक, न्यूट्रिशनल स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक स्पेसिफिक. तो आप XYZ या A to Z कोई भी चीज उठा के डाइट में डाल देंगे कि चिया सीड्स खाने से ऐसा होता है और जैगरी खाने से ये होता है और कटहल खाने से ये होगा और शकरकंद खाने से ये होगा, तो ऐसे नहीं चलेगा. द डाइट शुड बी स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज, न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल. That's a very, very important point जो आपने mention किया. It is geographic also. I mean, the way my diet will be in Gujarat and some people follow diet in Uttar Pradesh will be completely different. Sure. So that is again a very important point. So that's an important warning, I would say, because what works for one person, भले कुछ help हो या ना हो, but it can also harm the other person. If not, it can do good. So especially in diabetes, where medications, age, and health condition matters. So just copying and somebody has said on from WhatsApp or Instagram can be foolishness, I would say. Because more than doing good, it can do harm. So sir, let's make this very practical. Two people eat same meal at home. Still, their sugar readings are different. Is this a myth or there is science? फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि वी आर इंडिविजुअल विद यूनिक करेक्टर. हमारे करेक्टर दुनिया में किसी के पास भी नहीं है.
तो आपके मेटाबॉलिक, जेनेटिक, डाइटरी, फिजिकल, स्ट्रेस, स्लीप, फूड पैटर्न्स सब डिफरेंट है। तो हम कैसे, देखिए अगर आप पहले प्रोटीन खाते हैं फिर कार्ब्स लेंगे, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी डिफरेंट। राइट। आप पहले कार्ब्स लेंगे फिर प्रोटीन लेंगे, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी डिफरेंट। If you add little bit of ghee to the food, the glycemic index will be different. If you add salad, the glycemic index will be different. बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम लोग रेस्टोरेंट में प्याज रखते हैं विनेगर से। हाँ। आज तक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दैट इज फॉर द टेस्ट, पर एडिंग लिटिल एसिड टू योर डाइट आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को चेंज करता है। अच्छा, ओके। आप थोड़ा सा सलाद बढ़ा देंगे तो फाइबर्स को इंक्रीज करेगा, आपका ग्लाइसेमिक अपटेक बढ़ा देगा। आप थोड़ा सा फैट बढ़ाएंगे तो वो आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को कम करेगा, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज कर देगा। तो माइनर थिंग्स विल चेंज द थिंग्स ड्रास्टिकली पोस्ट प्राइंडियल एक्सरसाइज। अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद 10 सीढ़ियां ऊपर जाते हैं, 10 सीढ़ी नीचे आते हैं और ऐसे 4 बार कर देते हैं, ओके। आपके ब्लड ग्लूकोज में 30 to 40 mg तक डिफरेंस आ सकता है। सो अगर एक आदमी खाना खाने के बाद सो जा रहा है और एक आदमी सेम खाना खाने के बाद ऑफिस चला जा रहा है, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी डिफरेंट। राइट। सो the story will always be different. Okay. So, irrespective, it is the perspective has completely now shifted. It is not about what you eat, but who is eating and who the person is. So that completely, brings in that shift in mindset and the way we look at diet today. Okay. So, sir, also one big question that all this sounds great scientifically, but how do we actually apply this in real life? I mean, how can clinicians apply glycemic personalization in real world diet plans when it is so complex? नहीं, देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। Okay. पेशेंट को और डॉक्टर्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस पे। क्या है कि आप कोई भी एक खाना खाते हैं, पहले उसको टेस्ट कीजिए कि ये क्या हो रहा है। आजकल बहुत अच्छी बात है विद मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ गया है। Right. एवरी हाउस होल्ड हैज ए ग्लूकोमीटर इन द हाउस। Right. अब 3,000 से 4,000 5,000 की रेंज में CGM के अप्लायंसेज आ रहे हैं हाँ। और Amazon पर ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो Right. आप घर पे भी मंगा सकते हैं। CGM is continuous कंटिन्यूस glucose ग्लूकोज monitoring. मॉनिटरिंग Okay. एपरेटस, छोटा सा एपरेटस होता है, यहाँ लगा लेंगे और आप 15 दिन तक अपने फूड की सारी मॉनिटरिंग उस पर कर सकते हैं विद सिंपल मोबाइल, यू डोंट हैव टू पिक योरसेल्फ। Okay. तो जब हमारे पास इतनी अच्छी मॉनिटरिंग फैसिलिटीज हैं, तो आप किसी डाइट को ऑब्जर्व कीजिए फॉर 1 to 2 वीक्स, फिर उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसमें कंपोजिशन ट्राई कीजिए, फिर उसको स्टेबलाइज कर दीजिए। अच्छा। तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा, फिर आप अपनी दवाइयों को एडजस्ट करिए उसके हिसाब से। एन नंबर ऑफ ड्रग्स हैज कम इनटू द मार्केट। अब क्लोज लूप हाइब्रिड सिस्टम्स आ रहे हैं जिसको हम लोग आर्टिफिशियल पेनक्रियाज कह रहे हैं। Right. वो AI से आपका शुगर मॉनिटर करेंगे, इंसुलिन बॉडी में रिलीज करेंगे। तो मुझे लगता है आज से 10 या 20 साल बाद जो अभी क्लासिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज है विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एंड वी विल ऑलवेज बी गवर्न्ड बाय द ग्लाइसेमिक पर्सनलाइजेशन एंड precise medicine and precise investigation that will guide the future of this medicine. Wow. So this really bridges the gap, that we need from theory to practice. As you said कि अभी जैसे जैसे technology evolve हो रही है, we are getting at a much lesser price what it used to be earlier, and we should use that and we should personalize जो customization बोल रहे हैं, we should customize our diet and the way what medications we take and ensure कि हमारा एक individual pattern हम लोग एक create करें विच इज़ वेल एंड टाइटली कंट्रोल्ड, और उसके ऊपर हम लोग फिर सो वी बेसिकली क्रिएट अ पाथ और वो पाथ के ऊपर हमें चलते रहना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो पाथ आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सही है नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बट वंस दैट इज पर्सनलाइज्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स,
I think the journey ahead can be pretty smooth. Okay. Sir, most people blame food for sugar spikes, but I've seen people eat the same thing on 2 days and got completely different readings. What role do sleep, stress, activity, and timing of it plays? You said it is a big role, but if you can throw some light on this. देखिए, जैसे हम लोग बार बार एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि डायबिटीज इज नॉट अ शुगर कंट्रोल, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिक ऑफ ए ह्यूमन। राइट। अगर आप 6 घंटे से कम की स्लीप लेते हैं, योर इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 20 to 30%। आपका हार्मोनल मिल्यू जो है दैट इज अल्टर्ड। आप अगले दिन लेथार्जिक फील करते हैं। जब आप लेथार्जिक फील करेंगे तो आप एक ह्यूमन टेंडेंसी है, यू विल ट्राई टू कंज्यूम द एम्प्टी कैलोरीज लाइक चाय, कॉफी, कुकीज या कोई स्नैक्स खा लिया या चिप्स खा लिए, दैट विल ऐड टू सॉल्ट, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल टू योर बॉडी। तो लैक ऑफ स्लीप के पर्सनलाइज एंड सेकेंडरी साइड इफेक्ट्स होंगे। स्ट्रेस है, अगर आपकी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ रहा है एंड कैटाकोलामाइंस बढ़ रहे हैं, दीज आर प्री डायबिटिक हार्मोन्स, ये शुगर बढ़ाते हैं बॉडी में। तो अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस में हैं तो क्रॉनिकली आपका कोर्टिसोल, कैटाकोलामाइंस बढ़े रहेंगे। तो क्या होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। इन सारे हार्मोन्स का लीवर पे भी एक रोल है। ये लीवर को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द शुगर। तो अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस हैं तो लीवर विल ऑलवेज बी स्टिमुलेटेड, वो आपकी शुगर को हमेशा बढ़ाए रखेगा। तो स्ट्रेस है। दूसरा, आपका जो मसल मास है, फिजिकल एक्टिविटी है, आप कितने स्टेप्स वॉक करते हैं। आजकल बहुत कॉन्सेप्ट आया है कि 5000 स्टेप्स होने चाहिए, 8000 स्टेप्स होने चाहिए। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी अब स्टेप्स पे जोर देने लगी। सही बात है। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपका, जब आप चलेंगे तो मसल्स में जो ग्लूकोज चैनल्स हैं वो ओपन होंगे, उसमें मसल्स में ग्लूकोज घुसेगा, आपका ब्लड शुगर लोअर डाउन होगा। आपका अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, द मसल मास इंक्रीज, द शुगर विल डिक्रीज, यू विल हैव अ बेटर स्लीप विद द एक्सरसाइज। सो ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सर्कैडियन रिदम जो है, बिकॉज ह्यूमंस की जो डेवलपमेंट है, ये हम सोच सकते हैं 1400 शताब्दी से अभी तक आए 500 साल में, पर ह्यूमन डेवलप किया कम से कम 3 मिलियन ईयर्स पहले। हमारा जो जेनेटिक सर्कैडियन रिदम है वो इन 500 सालों में नहीं चेंज हुआ है। सो द क्लोजर वी आर टू द नेचर, द मोर हेल्थियर वी आर। सो ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सर्कैडियन रिदम से जितना दूर जाएंगे, आप अपनी बॉडी को, अपने शुगर को, अपने मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो देयर इज लॉट मोर देन जस्ट कंज्यूमिंग कार्ब्स इन द शुगर मेटाबॉलिज्म, एंड there is lot more factors to come in the near futures. Okay. So मेरा एक personal out of curiosity I am asking, as a doctor, I know all are important, food, I mean your diet, your sleep, your exercise and stress. According to you, how would you rate, if you want to rank, what has to be of prime most importance I think for people at large? I think this generation has to learn one thing, that is just to control the stress, because स्ट्रेस जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, ये आपकी बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है। और जितने मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स उभर रहे हैं, डिस्लिपिडीमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इन सब के रूट कॉजेज में स्ट्रेस है। आपको स्ट्रेस तो दूर करना पड़ेगा, और आप पैसे के पीछे या कैरियर के पीछे बहुत देर तक दौड़ेंगे तो बहुत लंबा नहीं दौड़ पाए। So true. So stress is, I think, the primary thing that needs to be controlled out of all of it. Wow, I mean that's a huge insight and very important for all our viewers to understand. And coming from you, having seen thousands of patients day in and day out clinically over last so many decades, I think coming from you will make a lot of more sense for all our viewers. So, sir, let's bust some myths.
We all have this list in our head that this food is good, this is bad. But is it really that simple? What myths about good and bad food does personalization challenge? देखिए बहुत सारी चीज़ों को पर्सनलाइजेशन ने चैलेंज किया। वन इज़ ब्राउन ब्रेड। Hmm. जो चैनल उठा के देखिए दे विल से कि ब्राउन ब्रेड इज़ गुड। Hmm. But many of brands of the brown bread has more hazardous impact on the health and sugar Yeah. than the white one. Okay. So this is one Hmm. thing that has to be. Biggest Sugar myth. free diets, sugar free sweets, sugar free pastries, sugar free cookies, मुझे लगता है कि ये सब भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इश्यूज होंगे। Right. वन इज जैगरी इज गुड, sugar is bad. Hmm. Both are same family. Jaggery has slightly more fiber and minerals in it. The glycemic index of the both sugar and jaggery is same. Oh. So jaggery is not safe. Acha. Okay. Juice is healthy. Hmm. Packed foods are one of the biggest enemies of diabetic. Acha. आप कंज्यूम कर रहे हैं होटल में कि जूस ले रहे हैं, दिस इज हेल्दी। Hmm. नो, यू आर किलिंग योरसेल्फ। Eating whole fruit is always better. होल फ्रूट इज बेटर, एंड फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। Okay. जैसे कुछ फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, Hmm. जैसे केला, Hmm. आम, लीची, Right. तरबूज, खरबूज, मीठे अंगूर, Ah. इन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। Hmm. तो आप इन फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए। अगर ये फ्रूट्स लेने भी हैं तो पोर्शन साइज पे ध्यान दीजिए, Hmm. नॉट मोर देन 100 Right. mg। Okay. एक आम 300 से 400 mg का हो सकता है Hmm. अगर बड़ा है। Right. आपने एक आम भी खाया तो दैट इज मोर देन। Hmm. तो आपको ये सब चीजों पर ध्यान देना होगा। Right. एक बहुत बड़ा मिथ है कि चावल का पानी निकाल देंगे, चावल बिकम मोर हेल्दी। हाँ. प्रेशर कुकर का चावल हाँ, normally cooked. नॉर्मली कुक्ड अच्छा नहीं है, वो हाँ. हम तो सब निकाल देते हैं, हाँ. पानी निकाल देते हैं तो हाँ. अवर इज गुड। ऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल राइसेस आर इक्वल। अच्छा. दिस अ लॉन्ग डिबेट कि व्हीट अच्छा है या राइस अच्छा है। Very बहुत common. दोनों के अपने अपने ग्रुप्स ऑफ Right. Opinion है. ओपिनियन है। व्हीट में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 60 के बीच में है, राइस का 60 से 70 के बीच में है। पर आप इनके साथ क्या खा रहे हैं, प्लेट में इनके अलावा क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। So true. तो Right. डायबिटिक फूड्स पे मैंने बता दिया कि लोगों को लगता है कि डायबिटिक पेस्ट्री है, डायबिटिक मिठाई है तो ये शुगर नहीं बढ़ाएगी। मोस्ट ऑफ देम हैव हिडन शुगर्स and starch in them and fat in them. They will adversely affect your sugar, hypertension, cholesterol and obesity. So they are not doing good. Okay. सर, आपने जो अभी कहा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप थोड़ा माइंड में ही एब्सोल्युटली उतर गए, हमारे क्वेश्चंस जान लिए और आंसर किए। आई थिंक दीज वर द सो important myths that you have busted and very common. I think viewers at large, even me personally, we all have this common questions in our mind, and I think all of them you pinpointed, and I think this will be a very useful answer for all our viewers. So labeling food universally कि ये अच्छा है या ये बुरा है is not true. I think it is very important in what portion size you are having it, and end of the day हमें देखना चाहिए कि what food is good for me personally rather than labeling good or bad. Okay. So looking ahead, do you think this personalized approach will become standard now? आज से 10 साल बाद तक का तो मैं बता सकता हूं कि दिस विल बिकम ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। Okay. 10 साल बाद हो सकता है कि कुछ और साइंटिफिक फैक्ट्स उभरें, कुछ Right. और कॉन्सेप्ट्स उभर के आए, बट आज की डेट में जो साइंटिफिक डाटाज अवेलेबल हैं, मुझे लगता है कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ डायबिटिक डाइट्स। Okay. So I think this is also exciting because this is where healthcare is evolving.
जो एक जनरलाइज्ड अप्रोच हुआ करता था से लेके अभी पर्सनलाइज्ड अप्रोच, because every body is different, as you said. So I think this is where healthcare is evolving, and good part about a country like us is where access to healthcare is also very good. आज अगर मुझे कुछ भी फील हो रहा है तो आई कैन ऑलवेज रीच आउट टू द डॉक्टर्स, विच इज़ नॉट ट्रू अदरवाइज इन अदर डेवलप कंट्रीज ऑल्सो, जहाँ पे हमारे सर कुछ फ्रेंड्स है, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम देम के access to healthcare is also a big challenge which is not here. So why not take a use and advantage of this access to healthcare in India? So sir, let's end with something very very simple. I mean, this has been a fantastic conversation. uh, so if someone listening wants one practical takeaway, something that they can start from tomorrow, or I would say now, what it would be? प्रॉब्ली आई विल से कि कुछ चीजें आप अपने साथ रखिए। Mhm. कोई भी फूड अच्छा या बुरा नहीं है। दूसरे का हेल्दी फूड आपका हेल्दी फूड नहीं हो सकता। Hmm. सो ट्राई टू टेस्ट द फूड, डोंट गेस। Right. आप Right. टेस्ट कीजिए, Hmm. फिर उसको रीथिंक कीजिए, री ऑथेंटिकेट कीजिए, Hmm. फिर उसको अपनी जाती जिंदगी में उगाइए। Right. And it is not the food that is important. Hmm. It is the composition of the plate. It is Hmm. the portion size of the plate. It is your mental health. It is your physical health. That is important while you are eating. Hmm. I think nothing is good, nothing is bad. There is nothing absolute truth in this world. Wow. So what you said is very simple, practical, and doable. Because at the end of the day, patients don't need perfection; they need awareness. And I think through this conversation, a lot of awareness we have been able to create with all our viewers, and I'm sure it will be very helpful for them. So diabetes is not just about food, as you said, sir. It's about your body's response to that food. So stop blindly following diets. Start understanding the patterns which are suitable for you, because that what works for someone else may not work for you, and that's completely okay. So a big thank you, sir, for simplifying such a complex topic in such a relatable and a simple way. And to everyone listening, next time you eat something, don't just ask, is this healthy? Ask, is this healthy for me? So thank you, sir, once again Thank you. for Thank you. joining us, sparing out your valuable time and spending for this awareness. Thank you Thank so you. much. It is wonderful. Thank you so much.